सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 4 पर चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं सच्चा, सरल और सर्वांग पूर्ण योग। ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख होता है। ठीक जानने को या ठीक जानकारी को ज्ञान और ना जानने को, उल्टा जानने को या जानकारी न होने को अज्ञान कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। ज्ञान को मतलब बतला रहे हैं गुरुदेव, सुख है ना। ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख होता है। पहले जानना पड़ेगा ना ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख होता है। तो ठीक जानने को या ठीक जानकारी को ज्ञान है ना, जो ठीक जानकारी देते हैं, ठीक बात है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ना जानने को, उल्टा जानने को या जानकारी न होने को अज्ञान कहते हैं। जिस विषय में जानकारी नहीं है, जिसका हमें उल्टा ज्ञान है ना, और कोई जानकारी नहीं है, ऐसी जो बातें हैं उसको अज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न यह होगा कि किस वस्तु का ज्ञान सुख देने वाला और किस वस्तु का अज्ञान दुख देने वाला है। बात बड़ी विचित्र है। प्रश्न यह होता है कि किस वस्तु का ज्ञान सुख देने वाला और किस वस्तु का अज्ञान देने वाला यानी दुख देने वाला है। इसका उत्तर है कि जिस नियम से सुख मिलता है उसका ज्ञान सुख देने वाला और अज्ञान दुख देने वाला है, यदि उसके अनुसार कर्म किया जाए। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं नियम यह है कि जिस नियम से सुख मिलता है उसका ज्ञान सुख देने वाला, और अज्ञान से दुख मिलता है उसके अनुसार अगर काम करेंगे तो दुख मिलेगा। तो नियम के हिसाब से सुख देने वाला काम अगर आप कर रहे हैं तो सुख मिलेगा, और दुख देने वाला अज्ञान जनित कार्य कर रहे हैं तो दुख मिलेगा। ज्ञान से सुख प्राप्त होगा और अज्ञान से दुख। संसार में जितने पदार्थ विज्ञान हैं, संसार में जितने पदार्थ विद्यमान हैं, लिखे हैं, या जितनी घटनाएं घट रही हैं, वह सब किसी न किसी नियमित नियम के अनुसार हो रही हैं। संसार में जितने पदार्थ विद्यमान हैं, आप जो कुछ देख रहे हैं, जो विद्यमान दिखलाई पड़ रहे हैं, जितनी घटनाएं घट रही हैं, वह सब किसी ना किसी नियमित नियम के अनुसार हो रही हैं। ये सारी बातें किसी न किसी नियम के अनुसार नियमित हो रही हैं। एक खेत में गेहूं जम रहा है, एक खेत में गेहूं जम रहा है, रोपा हुआ है, बुना हुआ है। क्यों? इसलिए कि इस खेत में गेहूं का बीज पड़ा था, है ना। इसलिए कि इसमें गेहूं का बीज पड़ा था तो उगाए गेहूं के पौधे, है ना। बहुत बड़ी बात है। गेहूं का बीज पड़ने से गेहूं क्यों उत्पन्न हुआ? इसलिए कि गेहूं से गेहूं का उत्पन्न होना एक नियमित, निश्चित और स्वाभाविक नियम है। अगर गेहूं के बीजों को आप पानी में, मिट्टी में आप नियम से डाल देंगे, है ना, तो उगाएंगे, निश्चित बात है, जम जाएंगे, यानी पौधे उगाएंगे। यह एक नियम है ना। नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा। अगर गेहूं की फसल लगानी है, उनके बीजों को खेतों में लगाना पड़ेगा। नियम के विरुद्ध कभी नहीं होता, इस नियम के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। अब गेहूं के बदले आप दूसरे बीज डालेंगे, गेहूं की आशा करेंगे, कहां से प्राप्त होगा?
सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं बहुत ध्यान से सुन लीजिए। नियम के विरुद्ध कभी नहीं होता। यदि नियम के विरुद्ध आपको कहीं प्रतीत होता है तो यह आपका अज्ञान है ना। नियम के विरुद्ध अगर आपको कुछ प्रतीत होता है तो यह आपका अज्ञान है। बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लीजिए, है ना। नियम विरुद्ध कभी किसी दशा में ना आज तक हुआ ना आगे कभी होगा। नियम के विरुद्ध कोई कार्य ना आज तक हुआ है ना कभी भविष्य में होगा, कभी नहीं होगा आगे भी। फिर भी लोग कहते हैं हमने तो अपने खेत में केवल गेहूं के बीज गिराए थे, पर उसमें भी कहीं कहीं एक आध जौ जम गया है। इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि भाई क्या करे, हमने तो अपने खेत में सिर्फ गेहूं के बीज डाले थे, उसके बावजूद भी कहीं कहीं उसमें भी जौ के बीज, जौ के पेड़ जम गए, जौ के पौधे उगाए हैं कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? आपने ठीक से नहीं देखा होगा, है ना। पर आपके गेहूं के बीज के साथ एकाध जौ अवश्य रहे होंगे। आप इस बात को सोच लीजिए गौर फरमा के, है ना। सदगुरुदेव जो बात बता रहे हैं अच्छा से समझ लीजिए गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसी बातें हैं। तो कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद। कोटि नमन, सप्रेम जय जीव, है ना।